क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्नि द्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना। भाभी को अग्नि द्वार लांघकर आना होगा? हाँ, मैं तो सीता को नहीं भैया, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बार भी नहीं सुन सकता। इस हाल अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई। दोषी तो मैं हूं जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सबका दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में चलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप ये न्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहार कर रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ चल जाते। ये परीक्षा नहीं है तो अग्निद्वार से लांघना ये सब क्या है? अगले मुझे अपने देश से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए ये लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वयं मेरे आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की
सुरक्षा में रहना होगा। जय आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करें भैया, मुझे क्षमा करें। पूजा समिति की ओर से प्रसाद और खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है, उसमें